बिहार में शाह आए, बीजेपी की जीत की गारंटी लाए, दे दिया यूएसएफ फैक्टर, अब नीतीश का जाना तय। एक फॉर्मूले से बिहार में बीजेपी की जीत होगी पक्की, बात 100% सच्ची। तेजस्वी लालू भी नहीं निकाल पाएंगे तोड़, दही चूरा का स्वाद चखेंगे बीजेपी के लोग। यूनिक सोशल फैक्टर से बीजेपी कैसे फतेह करेगी 2024 का चुनाव, महागठबंधन के खेमे में क्यों मच गई खलबली। बिहार में नीतीश की सियासत को मात देने के लिए, बीजेपी का कमल खिलाने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। बैक टू बैक दौरे बता रहे हैं भगवान बुद्ध की धरती पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कुछ ऐसा कर रहे हैं बीजेपी के चाणक्य जिसका तोड़ न नीतीश के पास होगा न ही लालू के लाल के पास। जिस महागठबंधन ने बीजेपी को चुनौती दी, जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया, उन्हें चुनावी मैदान में सबक सिखाने के लिए अब एक नया मंत्र अमित शाह ने दिया है। ये मंत्र है यूएसएफ। जी हां, 3 शब्दों के इस मंत्र के मायने बहुत हैं और ये 3 शब्द ही बीजेपी को जीत की दहलीज पर पहुंचाएंगे। इन 3 शब्दों पर ही टिकी है बीजेपी की हार जीत की पूरी कहानी और यही 3 शब्द इस वक्त नीतीश को सोने नहीं दे रहे। आइए बिना लाग लपेट के आपको बताते हैं वो 3 शब्द क्या हैं। यूएसएफ यानी यूनिक सोशल फैक्टर, बोले तो अनोखा सामाजिक समीकरण। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी और जेडीयू को हराने के लिए अनोखे सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है। बीजेपी का फोकस अगड़ी जातियों के साथ साथ पिछड़े समुदाय की वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है। अब इस फैक्टर के माध्यम से बीजेपी महागठबंधन को चारों खाने चित कर देगी। अब आपको बताते हैं कि ये फैक्टर कैसे काम करेगा। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में लालू प्रसाद की आरजेडी भले ही सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि उसकी जीत की राह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के जनाधार में सेंध लगाने पर निर्भर करती है। जेडीयू को लंबे समय से गैर यादव, पिछड़ी जाति और दलित समुदाय का व्यापक समर्थन हासिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मौर्य शासक अशोक की जयंती पर कई कार्यक्रमों में बिहार में शामिल होंगे। पिछले 7 महीनों में बिहार का उनका ये चौथा दौरा है। इस दौरान शाह के जो कार्यक्रम निर्धारित हैं, उन्हें बिहार में आबादी के लिहाज से मजबूत कुशवाहा समुदाय को साधने की बीजेपी की महत्वाकांक्षी रणनीति के प्रमुख हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। कुशवाहा समुदाय का मानना है कि सम्राट अशोक उनसे ताल्लुक रखते हैं। बिहार की आबादी में कुशवाहा समुदाय की हिस्सेदारी 7 से 8% के करीब है, जो यादव समुदाय के बाद सर्वाधिक है। चुनावों में कुशवाहा समुदाय ने पारंपरिक रूप से नीतीश का समर्थन किया। बीजेपी ने कुशवाहा समुदाय से जुड़े सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस समुदाय के लोगों को लुभाने की हर संभव कोशिश करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी। चौधरी ने नीतीश पर निशाना साधा, कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कुशवाहा समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ धोखा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी को बिहार में विभिन्न समुदायों का समर्थन मिलेगा, जो लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी जैसे दलों तक पहुंच बनाने की बीजेपी की कोशिशों को भी इस रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। सहनी पारंपरिक रूप से केवट के रूप में काम करने वाली कई उपजातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं, जो राज्य में सबसे अधिक आबादी वाले दलित समुदाय पासवानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी के पूर्व गठबंधन के दौरान अगड़ी जातियां और ज्यादातर पिछड़ी जातियां भले ही एक गठबंधन के समर्थन के लिए साथ आई थी, लेकिन वो पारंपरिक रूप से अलग अलग पार्टियों की समर्थक रही हैं। अब बीजेपी इन जातियों को अपने समर्थन में एक साथ लाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने पर ध्यान दे रही है। बिहार में पिछड़ी जातियों का झुकाव पारंपरिक रूप से समाजवादी विचारधारा वाली मंडल पार्टियों की तरफ रहा। बीजेपी आने वाले चुनाव में इस चलन को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2014 की तरह ही 2024 में भी बीजेपी बिहार में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि 2014 के विपरीत 2024 में आरजेडी और जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद है। वाम दल और कांग्रेस के भी उनके गठबंधन का हिस्सा होने की संभावना है। 2014 के आम चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 31 पर जीत दर्ज की थी और लगभग 39% वोट हासिल किया था। वहीं 2024 में भी इसी आधार पर कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। तो वहीं विपक्ष के खिलाफ छोटी पार्टियों के सहारे बीजेपी बिहार में फतह करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए शाह का पूरा प्लान तैयार है। शाह बैक टू बैक बिहार के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी की जीत की गारंटी की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।